मेरे पति अचानक बदल गए थे। एक दिन घर में लॉकर ले आए, जिसकी चाबी अपने पास रखते थे। जब मैंने उनका पीछा किया, तो वहां एक खूबसूरत औरत से मिलते थे। अंजलि अपने पति समीर और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का अभी 14 साल का है, लड़की 10 साल की है। अंजलि के पति समीर का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास परिवार है। समीर अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजलि अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन जब समीर घर आया, तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वही बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उन बच्चों में बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। समीर वही बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। बच्चों को झगड़ते देख उसे गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। बच्चों के रोने की आवाज सुन अंजलि किचन में से दौड़कर आई। बच्चों और अंजलि के लिए यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि समीर ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया था? अंजलि ने समीर से बात की कि क्या हुआ आपको? कुछ बात है क्या? लेकिन वह गुस्से में वह कुछ भी नहीं बोला और वहां से चला गया। अंजलि को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो समीर को परेशान कर रही है, क्योंकि समीर का स्वभाव शुरू से ऐसा नहीं रहा है और कुछ दिन समीर का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान उसने अपनी चीजों को पर्सनल कर लिया था। फिर एक दिन समीर एक लॉकर ले आया था, जिसकी चाबी समीर अपने पास ही रखता था। अंजलि को पता था कि समीर उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वह समीर से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद इस बारे में कहीं वो समीर से बात करेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। समीर अब अकेले रहने लगा था। वह बच्चों से भी ज्यादा बातें नहीं करता। अंजलि को ये सब खटकने लगा था। एक दिन समीर जब अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तभी अंजलि वहां आ गई। अंजलि को देख समीर सकपका गया और उसने जल्दी से लॉकर को बंद कर दिया। तब अंजलि ने हिम्मत करके आज पूछ ही लिया कि क्या हो गया है आपको? क्या बात है जो आप छुपा रही हैं? कुछ बात है तो बताइए। समीर ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो तुम्हें बताऊंगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अंजलि को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला हुआ रूप साफ साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पे पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद समीर का व्यवहार फिर से बदलने लगा। वो अपने बच्चे के साथ और भी ज्यादा अच्छे से रहने लगा। अंजलि बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी तक शंका बनी हुई थी। अपने पति के बदले हुए रूप से भी वो अभी तक दुविधा में थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर से पहले जैसा हो रहा था, लेकिन अभी भी समीर अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। अभी तक उसमें ताला ही लगा रहता था। किसी को भी उसे हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती थी। अंजलि को लगा समीर फिर से वैसे ही हो गए, लेकिन अभी यही काफी है और हो सकता है धीरे धीरे शायद वो खुद ही अपने मन की बात बता दे। एक बार अंजलि अपने घर से बाहर कुछ काम को निकल गई। समीर दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वहां खुद ही कुछ काम के लिए अकेले चली गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उसे वहां समीर दिखाई दिया, वो भी एक बहुत खूबसूरत औरत के साथ। समीर उसे कुछ पैसे दे रहा था। उनको देखकर अंजलि छुप गई।
जिससे वो उन्हें दिखाई ना दे। और अब अंजलि के मन में ख़यालों के भूचाल उठ रहे थे। उसको लगा कि शायद इसी औरत की वजह से उसके पति में बदलाव आया है। शाम को जब समीर घर आया, तो उसने पहले से ही कुछ सोच रखा था। उसने समीर से पूछा, दिन कैसा गया? दुकान पर ही थे या कहीं गए थे? समीर ने कहा, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा? अंजलि को पता था कि समीर झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से, यह उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजलि समीर पर नजर रखने लगी। वो बीच-बीच में दुकान जाती थी और समीर का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। समीर ना ही उस औरत से मिला और ना ही कोई और सबूत मिला। फिर अगले महीने की 1 तारीख को वो उसे मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता है। अंजलि को फिर समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है, और इसी तरह अंजलि ने समीर का काफी महीनों तक पीछा किया और समीर पर नजर रखी। समीर हर महीने ही उस औरत से मिलता और हर महीने उसको पैसा देता। अंजलि ने महीनों तक इस बात को देखा। फिर एक दिन जब समीर अपने घर आया, तो अंजलि ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? समीर ने कहा कि नहीं तो, और तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। समीर ने कुछ कड़क होकर कहा। तो अंजलि आज बोल ही दिया, अगर कुछ छुपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? अंजलि के मुंह से यह सुन समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तिलमिला गया। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो? हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम जानती ही क्या हो दुकान के बारे में? अंजलि ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और ये भी जानती हूँ कि वह दुकान का काम नहीं था। समीर ने कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर समीर वहां से चला गया। लेकिन ये बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी अंजलि समीर पर नजर रखती रही, लेकिन अब कभी भी समीर उसके साथ दिखाई नहीं दिया। अंजलि ने सोचा, हो सकता है समीर ने उससे मिलने की जगह बदल दी हो। समीर का लॉकर भी अब उसे खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वह राज है जो समीर और उस औरत के बीच में है। एक दिन जब समीर घर पर नहीं था, तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वह नहीं खुला। फिर घर में बच्चों को देखकर अंजलि चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। वो जानती थी कि इन बातों का उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। ऐसा ही समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद एक दिन अचानक समीर की तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। समीर अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस गया। घर में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। 2 दिन बाद घर आया, तो इस बार अंजलि समीर पर टूट पड़ी। बोली, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छुपा रहे हैं? आज मुझे आपको और इस लॉकर के बारे में जानना है। आज समीर ने सब कुछ अपनी पत्नी को बताना ही ठीक समझा, और सच सच बताना सही समझा। समीर ने लॉकर खोला और उसमें सारी फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। समीर ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे गंभीर बीमारी है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यही सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी, जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो, इस सड़क पर इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वह अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका अपनी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चल गया था।
इसलिए वह कैसे भी बचकर वहाँ अपने 2 बच्चों के साथ उस शहर से इस नए शहर में आ गए। यहाँ उसका रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन भीख माँगना पड़ रहा है। समीर को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की बची है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया और उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की और उसे पैसा हर महीने भेजता रहा। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की मदद करना शुरू कर दिया था। समीर को भी आश्चर्य हो रहा था। इस दौरान उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रही थी और तो और जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता हूँ मदद करता हूँ, जिसे जरूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यहाँ उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। अंजलि यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी मांगी और बोली कि आप इतना कुछ झेल रहे थे और हम कितना आपको गलत समझ रहे थे। अंजलि भी अब समीर के इस काम में मदद करने लगी। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। अगर हम किसी के मुसीबत में उसके काम आ जाएं, किसी की मदद कर दें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। दोस्तों, अच्छी नीयत व अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।